हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस कक्षा में कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन के बारे में डिटेल से समझाया था, उसके बाद बेसिस ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशन में शिक्षा में समावेशन का क्या आधार है, इसके बारे में भी चर्चा किया जा चुका है। एंड स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्लूजन, समावेशन की क्या रणनीतियाँ है, इन सारे टॉपिक के विषय में डिटेल से चर्चा किया जा चुका है। आज की इस कक्षा में एक न्यू टॉपिक को हम देखने जा रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा शिफ्टिंग फ्रॉम सेपरेशन टू इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन। जहाँ हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो वह किस प्रकार से शिफ्ट करता है सेपरेशन टू इंटीग्रेशन में और इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन में। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जहाँ हम देखते हैं कि दोनों प्रकार के बालक होते हैं, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। सामान्य बालक के साथ साथ विशिष्ट बालक, जितने प्रकार के बालक होते हैं, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हो, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, चाहे वो क्रिएटिव चाइल्ड हो, चाहे वो हियरिंग डिसेबिलिटी हो, तो ये जितने सारे अक्षमताओं वाले बालक को हम देखते हैं, इन सारे बालकों को सामान्य कक्षा में एक साथ बैठाकर जब हम पढ़ाते हैं तो इससे हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लाया जा सकता है। जब हम समावेशी शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों प्रकार के बच्चों का समावेशन किया जाता है। सेपरेशन की बात करते हैं, सेपरेशन टू इंटीग्रेशन में वह किस प्रकार से चेंज होता है और इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन में वह किस प्रकार से चेंज होता है, आज उसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो सेपरेशन का पार्ट है, सेपरेशन टू इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन, इसे हम वेन डायग्राम के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं, वेन डायग्राम के थ्रू, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट में जो हमारा पार्ट है इंक्लूजन, इंक्लूजन के अंतर्गत इस चित्र के अंतर्गत हम यह देख रहे हैं, जहाँ हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इंक्लूजन की बात करते हैं तो इंक्लूजन के अंतर्गत जो सामान्य बच्चे हैं, सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बच्चों का भी समावेशन किया गया है। जहाँ ये दिखाया जा रहा है इंक्लूजन में सामान्य बच्चों को भी शामिल किया गया है और कुछ जो डिफरेंट कलर के हैं उन्हें विशिष्ट बच्चों का भी समावेशन किया गया है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य के साथ साथ हम विशिष्ट बच्चों का भी समावेशन करते हैं, उसे भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का पूरी तरह प्रयास करते हैं, ताकि सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी वह किसी प्रकार से समाज में पिछड़ के ना रह सके तथा वो भी अपने आप को किसी तरह कमतर ना समझ सके। तो इंक्लूजन के अंतर्गत इस चित्र के अंतर्गत यही बताया गया है कि सामान्य और विशिष्ट बच्चों दोनों का समावेशन इस चित्र के में किया गया है। जहाँ हम एक्सक्लूजन की बात करते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, तो एक्सक्लूजन के अंतर्गत जो भी सामान्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे होते हैं, जहाँ हम इंक्लूजन में सभी बच्चों का समावेशन करते हैं, किंतु एक्सक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो सामान्य बच्चों को अलग कक्षा में बैठाया जाता है, साथ ही साथ विशिष्ट जो बच्चे होते हैं उन्हें अलग कक्षा में शिक्षा दी जाती है। दोनों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, दोनों को अलग अलग शिक्षा दी जाती है। तो हम जिस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत इंक्लूजन में दोनों का समावेशन किया जाता है, एक्सक्लूड में दोनों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जहाँ हम सेग्रीगेशन की बात करते हैं, सेग्रीगेशन दैट्स मीन सेपरेशन की बात करते हैं, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जहाँ सेपरेशन की बात करते हैं, जिस प्रकार एक्सक्लूजन में एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो हम सेग्रीगेशन में देखते हैं सेपरेशन सेग्रीगेशन, ये दोनों सेम वर्ड है। तो सेपरेशन में जिस प्रकार से हम सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चों को भी अलग करते हैं, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इस चित्र के अंतर्गत दिखाया जा रहा है कि एक सामान्य बच्चों को अलग कक्षा में बैठाया गया तथा जो विशिष्ट बच्चे हैं उन्हें भी अलग कक्षा में बैठाया। सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बच्चों का एक साथ किसी प्रकार से कोई समावेशन नहीं किया गया है, इसमें इंक्लूजन नहीं किया गया है,
इसमें सेपरेशन के पार्ट को सम्मिलित किया गया है। एक्सक्लूजन में हम एक्सक्लूड कर दिया और सेपरेशन में उसी प्रकार से हम दोनों को सेपरेट कर दिए गए हैं। दोनों बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में बैठाकर नहीं पढ़ाते हैं और दोनों के लिए टीचिंग मेथड होता है, चाहे टीचिंग मटेरियल होता है, तो इन दोनों बच्चों के लिए अलग अलग मेथड, टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हम इंक्लूजन में एक ही कक्षा में दोनों बच्चों का समावेशन करते हैं, साथ ही साथ दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, तो इसमें हर तरह के टीचिंग मेथड, टीचिंग स्किल्स, डिफरेंट टाइप के टीचिंग स्किल्स का यूज किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, परंतु एक ही कक्षा में इसका यूज किया जाता है। परंतु सेपरेशन का जो हमारा पार्ट है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, इसमें दोनों बच्चों के लिए अलग प्रकार से टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। उनके करिकुलम भी अलग होते हैं, टीचिंग मेथड भी अलग होते हैं, इनके को करिकुलर एक्टिविटी से संबंधित जितनी सारी प्रक्रिया है इन सभी को अलग अलग रूप में कराया जाता है। इसके बाद जब वह सेपरेशन से वह इंटीग्रेशन में आता है, इंटीग्रेशन को हम चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो इंटीग्रेशन में जहाँ हम एकीकृत करने की बात करते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, तो इसमें सामान्य बच्चे के साथ साथ विशिष्ट बच्चों का भी समावेशन किया जाता है। सामान्य बच्चों, जितने सारे सामान्य बच्चे होते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आधार पर, इसके साथ ही साथ जो भी विशिष्ट बच्चे होते हैं, जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी चाइल्ड है, तो इन सभी बच्चों को हम इंटीग्रेटेड करके एक ही कक्षा में एकीकृत करके पढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत इंटीग्रेशन के अंतर्गत जो हमारा पार्ट है, इसमें बच्चों का समावेशन इंटीग्रेटेड दोनों बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में बैठाकर पढ़ाते हैं, तथा इनके जो टीचिंग मेथड होते हैं, इनके जो करिकुलम एक्टिविटी होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटी होते हैं, तो इन सभी बच्चों को इनके शिक्षकों के द्वारा पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, कौन से टूल्स का यूज किया जाए, कैसा करिकुलम बनाना चाहिए ताकि बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, तथा ये बच्चे अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट कर सके, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सके और बच्चों का पूरी तरह से विकास हो सके और बच्चे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर सके। तो ये जो हम निम्न चित्र के द्वारा इंक्लूजन्स के पार्ट को भी समझाए हैं और एक्सक्लूजन के पार्ट को भी समझाया गया है, सेग्रीगेशन के भी पार्ट को समझाया गया है और इंटीग्रेशन के पार्ट के विषय में भी चर्चा किया जा चुका है। इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, सेग्रीगेशन एंड इंटीग्रेशन के पार्ट, तो यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो हमारा सेग्रीगेशन, सेपरेशन से बच्चे को क्या किया जाता है, जब स्टार्टिंग में बच्चे को दोनों को अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था दी जाती है, दोनों को अलग अलग शिक्षा मुहैया कराया जाता है, तथा दोनों बालकों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सेपरेशन के द्वारा। परंतु जब हम इंटीग्रेशन में जाते हैं तो दोनों बच्चों का समावेशन करते हैं, दोनों को एकीकृत करके एक ही कक्षा में शिक्षा देने का भरसक प्रयास करते हैं। इंटीग्रेशन में पूरी तरह यह प्रयास किया जाता है और जब यह इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन हो जाता है तब हम इसमें इंटीग्रेशन में एक ही कक्षा में बच्चों को रखा जाता है, परंतु जो सामान्य बच्चे के साथ साथ विशिष्ट बच्चों का, दोनों बच्चों का जो ग्रुप होता है अलग होता है, उन्हें शिक्षा व्यवस्था भी एक ही साथ दी जाती है। परंतु इंक्लूजन में हम पूरे बच्चों के ग्रुप को एक साथ समावेशन कर देते हैं, सारे बच्चों को एक ही साथ एक ही कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाता है और दोनों बच्चा में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। तो देखा जाता है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन सभी पार्ट को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट कक्षा में इसके विषय में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, इंक्लूजन, सेपरेशन टू इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन के पार्ट के विषय में कि सेग्रीगेशन है क्या, इंक्लूजन है क्या, इंटीग्रेशन क्या है। तो इन सभी को आज की कक्षा में हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके आप सबों को बताए हैं। नेक्स्ट कक्षा में इसके बारे में और भी डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।